रक्षा और बंधन दो शब्द हैं ना। एक ऐसा बंधन जो हमारी रक्षा करता है, सबकी रक्षा करता है, और ऐसा बंधन जो हमें बाकी सारे बंधनों से छुड़ा देता है। अगर सच्चे दिल से इसको सेलिब्रेट करें तो बीमारियों का बंधन, संस्कारों का बंधन, गुस्से का बंधन, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी और वेस्ट का जो बंधन है उससे हमें मुक्त कर देता है। दुनिया में तो खून के रिश्तों में ही ये त्यौहार मनाया जाता है। कुछ लोग हमें भी ऐसे भी मिलते हैं जो ये कहते हैं जी बस राखी तो एक जो बहन है उसी से ही बंधा है। यहाँ पर आप सबको क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि वो शारीरिक रिश्ते से मनाई जाती है, ये आत्मिक रिश्ते से मनाई जाती है। भगवान के हम सब बच्चे हैं तो हम आपस में भाई बहने हैं। और दूसरा, संसार में भले ये मटेरियलिस्टिक गिफ्ट देने लेने का त्यौहार है, लेकिन यहाँ वो नहीं। यहाँ साथ में हमें कुछ संकल्प लेने का भी होता है। एक संकल्प दिवस भी इसको कहा जाता है। परम पिता परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो आकर के वो अपने बच्चों को रक्षा सूत्र देते हैं। बहन जब भाई को बांधती है तो वो कहती है आप मेरी रक्षा करना, अर्थात आप हर दुख सुख में मेरे पास आना जाना, मेरे से अच्छा सा संबंध निभाना। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है राखी का, ताकि हल्का फुल्का कोई संबंध में ऊपर नीचे वो फिर से ठीक हो जाए। और भगवान ने ये भी क्लियर किया, ये त्यौहार भी वास्तव में इसी समय द्वापर कलयुग में मनाए जाते हैं, जबकि संबंधों में थोड़ी कमी आ जाती है तो उनको फिर से ठीक करने के लिए ये त्यौहार बने हैं। आपसी भाईचारे की भावना को फिर से बढ़ाने के लिए ये त्यौहार बने हैं। सतयुग में इन त्योहारों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ तो सारे ही देवता समान उनका जीवन होता है, आपस में बहुत प्रेम प्यार से रहते हैं। वहाँ तो हर दिन खुशियाँ, हर दिन त्यौहार, ऐसा वातावरण होता है। यहाँ अप डाउन्स हैं तो उस डाउन्स को फिर से अप करने के लिए, फिर से अच्छा करने के लिए ये त्यौहार मनाए जाते हैं। इसे देखो तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ बहनों वाले संस्कार, कुछ भाइयों वाले होते हैं। कुछ बहनों को देख के हम बोलते हैं ये मर्दों जैसी है, ऐसा होता है या नहीं? क्योंकि आत्मा किसी जन्म में स्त्री बनी, किसी जन्म में पुरुष बनी। ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल और साइंटिफिक लॉजिक है कि एक ही सेक्स में 2-3 बार से ज्यादा बार नहीं जा सकते। कोई 2 बार फीमेल बन गया, 3 बार तो चौथी बार मेल बनेगा ही बनेगा। कोई 2-3 बार मेल बन गया तो फिर वो चौथी बार फीमेल बनेगा ही बनेगा। इसलिए आत्मा के अंदर दोनों तरह के संस्कार रहते हैं। लेकिन एक्चुअल हैपन क्या होता है प्रैक्टिकल में संस्कार? अब वर्तमान में मैं फीमेल चोले में हूँ, मान लो मेल चोले वाले हैं, तो जिस चोले में हम होते हैं वो रोल हम ज्यादा करते हैं। जो रोल आप ज्यादा करो, जिस विषय पर आप ज्यादा। एक बार मैं पूछ रही थी कि नेगेटिव ज्यादा फलीभूत होता है जब पॉजिटिव ज़्यादा फलीभूत होता है, तो आप क्या समझते हो? कोई भी कार्य हम करते हैं नेगेटिव ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है या पॉजिटिव लाइफ में? क्या ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है? आजकल ज़्यादा नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। कोई व्यक्ति है सामने जो अपने आप को क्या समझता है, ये चीज़ें हम ज़्यादा करते हैं। देखो कितना अच्छा है, इसकी वाणी कितनी मीठी है। हम इस तरह कम बोलते हैं। मतलब इफ़ेक्टिव ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता। इफ़ेक्टिव वो होता है जो दिन भर में आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा फील करते हैं। अंदर के जो थॉट हैं आपके किसी भी व्यक्ति या सिचुएशन के प्रति, ठीक बोला आप लोगों ने। आज प्रैक्टिकल में वातावरण कुछ ऐसा है कि नेगेटिव ज़्यादा प्ले होता है। अगर आप 10 मिनट भी बैठ करके शांति से चेक करो, कुछ नहीं सोचना,
अच्छा ना बुरा, सिर्फ चेक करना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो आप पाएंगे कि ऐसा काफ़ी कुछ चल रहा है जिसका कोई ज़्यादा उपयोगिता नहीं है। ऐसा अनुभव भी होना चाहिए हमारे जीवन के अंदर कि जिन भी भाई बहनों की कलाई पर जे राखी बंधे, उनके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाए, उनका जीवन सुख शांति खुशियों भरा हो जाए, और आपका जे पवित्र धागा हमारे इन भाई बहनों की हर तरह से रक्षा करे, बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से, परिस्थितियों से। तो इसलिए बहुत स्नेह और प्यार का ये धागा है, और जितनी श्रद्धा के साथ आप अपनी कलाई पर बांध के रखेंगे, बंधवाएंगे, तो ये आपका रक्षा सूत्र है। भगवान शिव जो हम सबका सच्चा सच्चा रक्षक भी है और हमारा कल्याणकारी भी है, कि हम हर भाई को, हर पुरुष को भाई की दृष्टि से देखेंगे। भाई प्रतिज्ञा करें, हर लड़की को हम बहन की दृष्टि से देखेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब मैं कोई छोटी उम्र की कन्या देखता हूँ तो मुझे बच्ची नज़र आती है, हम उम्र देखता हूँ तो बहन नज़र आती है, कोई बड़ी उम्र की देखता हूँ तो माँ नज़र आती है, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नज़र नहीं आता। ये एक आध्यात्मिक और एक प्योर दृष्टिकोण है सबके प्रति, जिसकी आवश्यकता है। जो आज रोज़ हम रेप केसेस और इधर उधर की बातें सुनते रहते हैं, तो इससे समाज मुक्त हो सकता है। क्योंकि जिन बहनों की इज्जत लूटी जाती है, या जिन भाइयों के मर्डर हो रहे हैं, उनकी भी बहनों ने उनको राखी बांधी थी, उन भाइयों ने भी अपनी बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाया था और उनके साथ कमिटमेंट की थी, रक्षा की। लेकिन कोई इंसान सच्चे अर्थों में रक्षक नहीं हो सकता है। सच्चा रक्षक हम सबका एक परम पिता परमात्मा है। इसीलिए गायन है, जिसको राखे साइयाँ मार सके, ना कोई बाल ना बंका कर सके, चाहे सब जग वैरी होए। अगर भगवान आपके साथ है तो कौन आपके अगेंस्ट है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। सजी सजाई भैया राखी बहना लाई।